हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल सीधा साइंस पे। मैं हूं उदित कुमार। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा क्या क्या था। मैं रिकैप कर देता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। आई होप आप लोग उसे अच्छे से देख के आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा और उसकी आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से नहीं करी तो आपको आज के वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बहुत पेशेंस से बने रहिए। काफी बेस से क्वेश्चन करेंगे, एक एक एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन पे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन अच्छे भी लेंगे जितना आज हमारा कवर हो पाता है। ठीक है, तो चलिए। न्यूमेरिकल से डर लगता ही होगा कि सर कहाँ पे यू आएगा, कहाँ पे वी आएगा, कहाँ पे हमारा आर आएगा, कैसे हम फोकल लेंथ निकालेंगे, क्या सर ये नेचर वगैरह आपने पढ़ा तो दिया इतना सारा, लेकिन हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर हुई बात। तो हमारा एम है कि आज हम न्यूमेरिकल टारगेट करें और न्यूमेरिकल से हम डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, ताकि अब इस वीडियो के बाद आपको डायग्राम बनाने में और न्यूमेरिकल से डर लगना बंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं आज का, यहाँ लिख देता हूं लाइट। हम पढ़ रहे हैं लाइट में, हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं आपको, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल। जो भी न्यूमेरिकल होगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो एक सब मैं पढ़ भी रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और मैं पढ़ रहा हूं इसको। A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. An object is placed 30 centimeter in front of it. Find the position, nature and magnification of the image. तो पहली चीज आपको क्या देखना है कि सबसे पहली लाइन पढ़ो, अ कॉनकेव मिरर। पहली चीज क्या मिली आपको? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहला डाटा लिखो, क्या मिला हमें? गिवन डाटा पहले लिखना जरूरी है। क्या मिला? गिवन डाटा में पहला हमें मिला फोकल लेंथ। क्या मिला? फोकल लेंथ कितना मिला बेटा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? कितना मिला? 20 सेंटीमीटर। जब आपके पास ये क्वेश्चन आया था उस समय आप इसे आराम से लिख लेना पॉज करके, फिर मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको अपने खुद पहले करो, फिर मैच करो सॉल्यूशन को। आई बात समझ में? जब तक आप ट्राई करके मैच नहीं करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा आप साथ साथ में करते जाएंगे तो हो सकता है बाद में जब आप खुद से करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। तो पहले ट्राई करो, गलत होगा फिर यहाँ पे वीडियो प्ले करो और इसे देखो गलती कहाँ करी है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ो बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस 30। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम किससे शो करते हैं? यू से। किससे? यू से। 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अब आपसे क्या पूछा है कि हमें बता दो नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज पूछे तो हमेशा वी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वी। और मैग्निफिकेशन पूछा एम की वैल्यू। कितनी पूछी है? एम की वैल्यू। ये सारा डाटा याद रखना। एक क्वेश्चन के एक एक लाइन को आप पढ़ो, एक एक लाइन को एकदम रुक के पढ़ो। पहले दिन में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ही सॉल्व करो, लेकिन सॉलिड तरीके से करो ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से देख के कर लिया या मैं यहाँ पे करा रहा हूं आपने केवल प्रिंट आउट कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद से करो। क्या कि सर पहले हमें पढ़ना कॉनकेव मिरर था, पहले माइंड में आ जाना चाहिए कॉनकेव मिरर आया तो हमारा साइन कन्वेंशन की तरफ चलेंगे। क्या बताया था मैंने? कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और यू और आर ऑलवेज निगेटिव होता है। ऑलवेज निगेटिव। तो चलो यहां निगेटिव ले लिया। यू की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। यू क्या होता है? याद रखना बच्चों, क्या है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और एफ क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमें पूछा है वी। क्या पूछा है? वी। तो चलो अब एक बात बताओ मुझे, ये और ये एफ यू वी कौन से रिलेशन में एक साथ आते हैं? कौन से? अरे सर भूल गए, कल ही पढ़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, डांट पड़ेगी। अब आपको याद रखना है पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मिरर फॉर्मूला। तो बाय मिरर फॉर्मूला, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बोर्ड में लिखने का तरीका बता रहा हूं। वी नो दैट
वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। अब यहां पे डाटा रखते जाओ बेटा, जो जो दिया है। 1/-20 इक्वल्स टू 1/v नहीं पता, प्लस u की वैल्यू -30, u की वैल्यू -30। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो -1/20 इक्वल्स टू 1/v। अच्छा, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस, माइनस माइनस 1/30। अच्छा, अब मुझे 1/v चाहिए। ये माइनस से इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो देखो -1/20, मैं इस -1/30 को इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v, 1/v। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू 20 और 30 का एलसीएम लेना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम नहीं लेना आता बेटा, उस पर आपको काम करो। एलसीएम पे जितना अच्छा बेटर काम करोगे, यहाँ आप उतनी तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ 30 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो मैं आपको एलसीएम लेना नहीं सिखा रहा हूँ। एलसीएम लेना आपको मैथ में खुद आना चाहिए। 10th में आ गए, अगर नहीं आता तो आपको थोड़ी सी अपने ऊपर शर्म भी करनी चाहिए कि आप 10th में होकर एलसीएम लेना नहीं जानते, जबकि ये 7th 8th में ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं 20 और 30। एलसीएम लेते समय आपको वो नंबर लेना जो इन दोनों टेबल में आता हो। तो एक बात बताओ, 20 के टेबल में और 30 के टेबल में दोनों में क्या आता है 60। क्या आता है 60। तो अब 20 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है 23 जा 60, कितने टाइम में 3 टाइम में। तो 3 इंटू -1, ऊपर क्या है -1 है। चलो और डिटेल में मैं कर रहा हूं, अगली बार से हम इसे नहीं करूंगा मैं इतनी डिटेल में। ये आपको थोड़ा सा रोक के अपने आप को टाइम देना है और एलसीएम पे वर्क करना है। अब यहाँ 30 के टेबल में कितनी बार आता है 2 बार। तो जितनी बार आया उस यहाँ जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी बार ये 20 60 को डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, ऊपर जो नंबर है। तो कितना हो गया ये 1/v प्लस माइनस -2, और ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा, अब -3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा -1/60। अब यहां से देखो ये भी 1/v है, ये भी 1/16 है। तो दोनों में अगर हम रेशियो इसको अगर v को ऊपर लेके जाएंगे तो इसे भी कहां लेके जाएंगे ऊपर। तो v बराबर क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। v कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अच्छा सर माइनस आया है तो माइनस क्या नंबर सिस्टम का माइनस है? नहीं, माइनस आपको क्या शो करता है, लास्ट वीडियो में हमने पूरा एक चार्ट बनाया था और वहां मैंने प्लस माइनस आपको बताया था कि माइनस क्या शो करता है, नेचर। क्या शो करता है, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज आपको लिखना है तो माइनस आया तो इसका मतलब आप लिखोगे नेचर क्या बन जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी माइनस आए इमेज समझ जाओ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। क्लियर हुई बात यहां तक। तो नेचर आपने लिख दिया, पोजीशन आपका आ चुका है। अब यहां नीचे धीरे से लिख दो v बराबर 60 सेंटीमीटर, माइनस को हटा दो। ठीक है, तो माइनस हट गया, मतलब टीचर ने जब बोर्ड में आप चेक करेगा टीचर तो वो ये देखेगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप बोलोगे सर ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको, 1/2 मार्क्स इस पे भी होता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स इसके ऊपर भी होता है, नेचर लिखने के ऊपर। क्लियर हुई बात। तो जब भी माइनस आए आपको नेचर लिखना ही लिखना है। क्या, माइनस आने पर रियल एंड इन्वर्टेड, फिर v की वैल्यू +60 सेंटीमीटर लगा दो, क्योंकि माइनस से आपने माइनस को रिप्रेजेंट कर दिया है पहले से ही। क्लियर हुई बात। चलो ये फटाफट प्रिंट आउट करो, चले आगे देखो। और अब हमारा टारगेट क्या है, मैग्निफिकेशन। मिटाने की जरूरत नहीं है, चलो यही मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले कितने पड़े थे हमारे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था हमारा, m बराबर HI/HO इक्वल्स टू -v/u। क्लियर हुई बात। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे तो वहां पे लिखवाया भी था जो जो डाटा दिया हो, अगर v u दिया हुआ है, अगर v दिया है u दिया है, u पता है v अभी हमने निकाला हमें पता चल गया, दोनों नोन है। तो जब दोनों नोन है तो केवल दो ही रेशियो का यूज करेंगे, इसका और इसका, क्योंकि HI/HO हमारे पास नहीं है। तो डायरेक्ट m बराबर -v/u।
या मैथ का रूल सीधे ये कहता है जब 3 रेशियो एक बराबर हो तो किसी 2 रेशियो का यूज करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो डाटा लेंगे यहां से, उस रेशियो को सामने लेंगे जो रेशियो दिया हो। तो m बराबर माइनस वी बाई यू, m की वैल्यू माइनस एज इट इज रखोगे, ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये ऑलवेज रहेगा, v को एज इट इज साइन के साथ लेना है। तो v कितना है बेटा -60, u कितना है -30। अच्छा, एक माइनस कट गया, m बराबर 30 से कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -2, कितनी आ गई -2। अच्छा, m की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है ना बेटा, 1 से बड़ी। सर निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों निगेटिव आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आई बात समझ में, ये आपका कंप्लीट एक सॉल्यूशन है बोर्ड के लिए। आपको बोर्ड में इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है जहां पे आपका एक सिंगल मार्क्स भी कट नहीं होना चाहिए। क्लियर, कर लिया प्रिंट आउट। अब थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊंगा, आई बात समझ में, वहां पे क्वेश्चन मैं खुद दूंगा, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलो रब कर दो, देखो यहां पे आपने अगर इसे ट्राई किया होगा खुद से, फिर उसके बाद एरर चेक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने केवल और केवल क्वेश्चन लिख के और डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से लिख लिया तो कोई मतलब नहीं है बेटा आपके लिए, फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, फिर फिजिक्स आपको नहीं समझ में आएगी। फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल को टाइम दोगे। न्यूमेरिकल थ्योरी आप कितना भी टाइम दे दो, थ्योरी एक थ्योरी ही रहती है, उससे न्यूमेरिकल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जब न्यूमेरिकल अच्छे से आएंगे तो थ्योरी को आप मोर मतलब जितना हो सकता है उतना डेप्थ में आप किसी और को भी समझा सकते हो, और आपको भी वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलो एक न्यूमेरिकल मैं खुद ले रहा हूं, देखो यहां पे थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं। सपोज करो एक मिरर है, डायग्राम बना के अपन मैं समझा रहा हूं आपके सामने। ये डायग्राम है हमारे पास, ये क्या है, कॉन्केव मिरर। क्या है, कॉन्केव मिरर। ये रहा पोल। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये क्या है अपनी ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है 30 सेंटीमीटर, वही वाली, ठीक है। सेकेंड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब जो इमेज बन रही है उसका हमें कोई अता पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज दिया हुआ है, फोकल लेंथ। कितना दिया हुआ है बेटा, मान लेते हैं इसे 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। क्लियर। तो पहले गिवन डाटा, तो u बराबर आपको कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को -30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस, ऑलवेज माइनस ही लिया जाता है, u को हमेशा याद रखना, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। v निकालना है, फाइंड आउट करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये भी निकालना है आपको, एंड मैग्निफिकेशन ये सारे डाटा आपको निकालने हैं। क्लियर हुई बात। ये डायग्राम से इसलिए बताया ताकि आपको डायग्राम में समझ में आए कैसे डायग्राम से हमें करना है। जब डायग्राम के क्वेश्चन आप देखोगे ना तो धीरे धीरे आपको डायग्राम बनाना भी आएगा। देखो v नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, v पोजीशन। अब दूसरा क्या दिया, क्या है बेटा, ho, क्या दिया हुआ है, ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ho की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ho की वैल्यू क्या बनेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। चलो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमें निकालना है बेटा, मैग्निफिकेशन भी निकालना है और hi भी निकालना है। गिवन डाटा पहले
जब तक गिवन डाटा नहीं लिखोगे आपका माइंड ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। अब देखो, अगर मुझे एम तक पहुंचना है या एच आई तक पहुंचना है तो मुझे एक डाटा तो चाहिए ना, एच आई, और एच आई तक पहुंचना है तो मुझे एक डाटा क्या चाहिए, वी। क्या चाहिए, वी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अगर हम एच आई अपॉन में एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू का अगर रेशियो का यूज भी करेंगे तो मुझे वी तो चाहिए, वी पता होना चाहिए ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे डाटा। तो इसीलिए वी अगर हमें निकालना है, वी फाइंड करना है, और यू दिया हुआ है सर, एफ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, 1/f की वैल्यू बताओ, -10, 1/v की वैल्यू नहीं पता, प्लस 1/-30, प्लस 1/-30। अच्छा, -1/10 इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, -30। अच्छा, माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहां पे 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। फिर से वही चीज आ गई सर, एलसीएम, इसीलिए मैंने बोला आपको एलसीएम आना चाहिए। अब 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 खुद हो जाएगा, क्योंकि वो 10 के टेबल में भी आएगा और 30 से भी कटेगा। तो 10 से कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम में, तो -3। कितने टाइम में कटेगा, 1 टाइम में, तो +1। 1/v इक्वल टू आ जाएगा -2/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 30/2 माइनस, क्योंकि ये अगर ऊपर गया है तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आ गया v की वैल्यू। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल जाएगी, 15 सेंटीमीटर पे इमेज मिल जाएगी। चलो, मैं उधर का पार्ट मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। चलो देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो देखो, अब मेरा एम वी निकल गया, मेरा एम क्या है, एच आई निकालना सर। तो एच आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, एम बराबर एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू -v/u। ये अभी मैं बार बार तीनों रेशियो यूज कर रहा हूं, लेकिन एक टाइम के बाद हम इसे यूज नहीं करेंगे तीनों एक साथ, जो डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। एम निकालना ही है, अभी तो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में से मुझे ये पता है, ये भी पता है, ये भी नोन है, तो ये निकल जाएगा। तो मैं इस रेशियो का यूज करूंगा, एच आई अपॉन एच ओ -v/u। और मैंने बोला था ये रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एच आई हमें नहीं पता, एच ओ 5 माइनस v की वैल्यू -15, u की वैल्यू -30, ये कट गया। एच आई बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एच आई अपॉन में 5 इक्वल टू -1/2। 15 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में, तो -1/2। तो एच आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5/2। 5/2 मतलब -2.5 सेंटीमीटर, -2. अच्छा, माइनस आया, माइनस आने का मतलब ही है कि इन्वर्टेड बना है। माइनस आने का मतलब ही क्या है, इन्वर्टेड। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था, जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी एच आई और वी ऑलवेज निगेटिव होंगे, ऑलवेज निगेटिव। जब तक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑलवेज निगेटिव। अगर आपसे बोर्ड में दे दे कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आपकी क्या है, एकदम बल्ले बल्ले। क्यों, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड दे दी सर, तो वी की वैल्यू तो निगेटिव होगी, यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है, और फोकल लेंथ भी ऑलवेज निगेटिव होता है, वहां हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है कॉनकेव में। क्लियर हुई बात। तो ये आ गया एच आई। अच्छा, मैग्निफिकेशन सर, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर वाला पार्ट रब कर देता हूं। देखो, इस वाले पार्ट को अगर मैं रफ करके यहाँ मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन बराबर -v/u। तो -v, अच्छा एच आई अपन में एच भी यूज कर सकते, बिल्कुल करो, दोनों में आंसर सेम आएगा, -v/u।
मैं माइनस वी बाई यू से निकाल रहा हूं, आप एच आई अपॉन एच ओ से निकाल लो, दोनों आंसर हमारा देखो सेम आएगा। यही कमाल है फिजिक्स के फॉर्मूले की। एम माइनस माइनस वी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना दिया है -15, यू की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी -30, कितना आ जाएगा एम -1/2, कितना आ जाएगा -1/2। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा -1/2 क्या है, 1 से लेस है, तो एम अभी क्या है 1 से लेस। अच्छा एक बात बताओ, ये कहां पे होता है, कौन से केस में होता है, कौन से केस में, सेकेंड केस में, कौन से केस में, सेकेंड, कौन से केस में, सेकेंड केस में। चले आगे, क्लियर है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड पे तुरंत आ रहा है, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर at a point 5 centimeter above the pole. Draw the ray diagram and describe the reflected ray path. ठीक है, डिस्क्राइब द रे पाथ। एक बात बताओ, एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर 25 सेंटीमीटर दी है और वो 5 सेंटीमीटर एबव पोल पे जाके टकरा रहा है, तो उसका डायग्राम आपको बनाना है केवल। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में कई बार मिलेंगे कि हाफ डायग्राम होगा या आपसे ऐसे बोल दिया जाएगा, उसे कंप्लीट करना होगा, 1 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे, मुफ्त के मिल जाएंगे, या एमसीक्यू में दे देगा कि एक देखो क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया होगा, क्वेश्चन समझ लिया, देखो आप सॉल्यूशन। ये कॉन्केव मिरर है, ये क्या है कॉन्केव मिरर, क्या है कॉन्केव मिरर। यहां ध्यान से देखो तो ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा पोल। अब पोल से 5 सेंटीमीटर ऊपर कहीं यहां पे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां क्या हो रही है, टकरा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रेज है वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे अगर हम बात करें फोकल लेंथ कितना है उसका, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहां पे फोकल लेंथ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये। अच्छा अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है रूल का क्वेश्चन है, जो रूल आपने पढ़ा था, when a ray of light parallel to the principal axis then after strike of concave mirror it passes from focus, it passes from focus। तो जैसे ही स्ट्राइक होगी इसके बाद ये कहां से पास होगी बेटा, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। बन गया आपके 1 नंबर पूरे। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, आप जब भी पीवाईक्यू करोगे या जब पीवाईक्यू की सीरीज हमारी आएगी इसमें, तो मैं वहां पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको कितनी बार मिलेंगे। क्लियर हुई बात, चलो आगे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसे आपको ट्राई करना है, देखना है बनता है या नहीं। देखो समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं इसे ध्यान से समझना। पहले तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आराम से देख लो बोर्ड पे, ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, थोड़ा सा लेवल आप पे, लेकिन ध्यान से सुनो, एकदम इजी तरीके से करेंगे, ठीक है, बोर्ड के तरीके से ही करवाऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना और समझना है। हर क्वेश्चन को जितनी बार आप करते जाओगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, परफेक्ट होते होते खुद ही आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है, देखो बोला क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर, जब आपका ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा है कॉन्केव मिरर के सामने, जब ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा है तो उसका मैग्निफिकेशन जो मिल रहा है वो -1/2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, -1/2, -1/2।
अब पूछा है कि उसी ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पे रखें, उसी ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पे रखें कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, -1/5। कितना हो जाए, -1/5। ये मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, आपने रीड कर लिया होगा, लेकिन मैंने आपको इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखो क्या दिया है, पहले यू की वैल्यू दी है बेटा, कितनी दी है, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा -50 सेंटीमीटर रख रहे तो एम कितना मिल रहा है, -1/2। क्या मिल रहा है, -1/2। ये तो हो गया एक केस। ठीक है, अच्छा सेकेंड में क्या बोला है कि हम अब ऑब्जेक्ट को कहां रखें, यू डैश हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि हमारा जो मैग्निफिकेशन एम डैश जो बना है कितना हो जाए, -1/5। कितना हो जाए, -1/5। आई बात समझ में। अच्छा कभी कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या रियल एंड इन्वर्टेड केस में, क्या रियल एंड इन्वर्टेड केस में या एम की वैल्यू निगेटिव रहते हुए 1 से बड़ी हो सकती है क्या। बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि मान लो एम की वैल्यू 1 से बड़ी है और इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सप्लेन करो, रीजन दो, एक्सप्लेन करो या रीजन दो कि ये होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं जनरल, मतलब प्रैक्टिकल जैसा क्वेश्चन दे देता है आपसे, बोलता है कि भाई एक इमेज बन रही है जिसका मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से ज्यादा है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड केस में पॉसिबल है। लेकिन एक चीज सुनो, क्या बोल दे कि अगर m की वैल्यू 1 से छोटी बन रही है, m की वैल्यू 1 से छोटी बन रही है लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, m की वैल्यू 1 से छोटी बन रही है लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, बताओ इसे एक्सप्लेन करो, क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत। तो याद रखना m की वैल्यू 1 से छोटी बने, कॉनकेव मिरर के केस में केवल m की वैल्यू 1 से छोटी बन रही हो और v निगेटिव हो जाओ, v निगेटिव हो जाए 10th लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और 1 से आपकी m की वैल्यू 1 से छोटी और v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। आई बात समझ में। तो ये याद रखना अपने दिमाग में हमेशा, और कहीं पे हो सकता है नोट्स में लिख लो। चलो देखो अब यहां पे ध्यान से, m की वैल्यू -1/5 कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट को कि ये मिले। तो पहले हम फर्स्ट केस में आते हैं बेटा। अब एक चीज यहां पे समझना, आपको डाटा नहीं दिया ना, वहां यहाँ 1/f बराबर 1/v दिया है, ना ही 1/u दिया है। सर कैसे करें इसे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हिट करने का एक ही तरीका है, पहले क्वेश्चन के तरीकों को समझो। दोनों टाइम में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है पहले ये ढूंढो। कॉमन क्या है, फोकल लेंथ। कॉमन क्या है, फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बोला क्या है, जब ऑब्जेक्ट मान लो ये 50 सेंटीमीटर पे था बेटा, 50 सेंटीमीटर पे था, तब मैग्निफिकेशन क्या बोलना, -1/2 बना होगा, जाहिर सी बात है। अब यू को मैं कहां रखूं, अब यू को मैं कहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कहां रखूं कि इमेज आपकी क्या बने, सॉरी मैग्निफिकेशन कितना बने, -1/5। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, यू तो चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, सोचो। एफ, फोकल लेंथ क्या चेंज होगी कभी। फोकल लेंथ जो होगी इसकी, अगर मैंने आपको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की मिरर, फोकल लेंथ का मिरर दे दिया, ऑब्जेक्ट आप कितनी भी दूर रखो, कितना भी पास रखो, इमेज का जो भी नेचर बार बार चेंज होगा या पोजीशन चेंज होगी, उससे क्या फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। फोकल लेंथ क्या होगी, सेम। तो अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो मैं इस केस के लिए भी फोकल लेंथ यूज कर सकता हूं। आई बात समझ में, क्लियर हुई। तो पहले हमें, हमारा टारगेट है फोकल लेंथ निकालना। फोकल लेंथ निकालने के लिए इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, v। क्या पता होना चाहिए, v। तो चलो भाई सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखेंगे यहाँ पे m की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है m बराबर -v/u है। तो m की वैल्यू -1/2 पुट करो, कितनी है, -1/2 पुट करो।
माइनस वी नहीं पता, यू की वैल्यू तो पता है कितनी है, -50। कितनी है, -50। अच्छा सर, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और आज की क्लास कैंसिल नहीं होगी, आई बात समझ में? तो कोई रिदम बनाने की जरूरत नहीं, कोई राइम बनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखो v बराबर 50/2। कितनी खुशी हो गई, अरे सर क्लास तो बस बस इतना ही बहुत हो गया आज। नहीं, देखते जाओ अभी। v इक्वल टू -50/2 कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। v आ गया हमारा। चलो अब f निकाल लेंगे, अब तो इजी है बेटा। v भी मिल गया, u है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में। लगाओ फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, कितनी है, नहीं पता है सर, वही तो निकाल रहे हैं। 1/f बराबर 1/v कितनी है, -25 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f बराबर -1/25 प्लस माइनस -1/50 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे 50, कितना एलसीएम लोगे 50, तो कितना हो जाएगा, 25 से कितनी बार में कटेगा ये, -2, ये कितनी बार में, 1 बार में। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ध्यान से देखो, 1/f बराबर 1/f इक्वल टू -3/50। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो f बराबर -50/3 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात, ये हमारा f की वैल्यू आ गई, ये हमारा f की वैल्यू आ गई, जो हमें अब एक ब्रिज दे देगा फटाफट इसके सॉल्यूशन के लिए। क्लियर, देख लो एक बार अच्छे से क्या करना है। इसमें टारगेट क्या था हमारा कि भाई हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें एक चीज तो थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा था तो क्या फोकल लेंथ चेंज हो रहा था क्या, नहीं, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा था। बस सर किसी तरीके फोकल लेंथ मिल जाए तो मैं यहां भी यूज कर सकता हूं, ऐसा डाटा मुझे चाहिए था जो मैं यहां भी यूज करूं, यहां भी यूज करूं। तो ये था हमारा फोकल लेंथ, ये था हमारा क्या, फोकल लेंथ। क्लियर हुई बात, चले आगे देखो। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, अब किस तरीके करेंगे, देखो सर f की वैल्यू तो आपने निकाल ली -50/3, ठीक है। अब किस तुम सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अगर बात करें, सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था बेटा, m की वैल्यू -1/5 हो जाए और u को हम कहां रखे, चलो भाई m बराबर क्या होता है, -v/u। क्या होता है, -v/u। तो m की वैल्यू कितनी है, -1/5। अच्छा u डैश माना था ना, इसे m डैश माना था ना, ठीक है रख लो। -1/5 इक्वल टू -v नहीं पता, कोई आया था पता नहीं, u का कोई आता पता नहीं है सर। यहां देख लो, अगर मैं u डैश यहां पे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बनेगा 5v, कितना जाएगा 5v। ये रिलेशन जो आया है इसको डालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस रिलेशन का यूज करते हैं अपन। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ अब यहां से, मिरर फॉर्मूला अब लगाओ यहां से, लगाओ 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 फटाफट लगाओ, मिरर फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। सर कैसे करें, नंबर तो है नहीं हमारे पास, मैथ तो पढ़ी है, अलजेब्रा सॉल्व किया है, अलजेब्रा ही तो लगाना है बेटा। देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, -50/3। v की वैल्यू कितनी है नहीं पता, u डैश की वैल्यू पता है हमें कितनी है 5v। अच्छा 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो -3/50 इक्वल टू, अच्छा इनका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा बेटा, 5v प्लस v अपॉन में 5v का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सर कैसे किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, आई बात समझ में। देखो फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो -3/50 इक्वल टू 6v अपॉन में 5v स्क्वायर।
स्क्वायर से एक ये कट गया, बचा क्या -3/50 इक्वल टू 6/5v। अच्छा इसे याद करो, 3 से इसे काट सकते हो, 3 2 जा 6। अच्छा अब ये इधर आएगा बेटा तो -5v बराबर कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। तो यहां से v बराबर कितना आ जाएगा 100/-5 कितना आ जाएगा v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा जी, अब आगे चलो। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे तो इस v की वैल्यू को कहां पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से u डैश हमें कितना पता है 5v, तो यहां से u डैश बराबर 5v की वैल्यू -20, तो यहां से आ जाएगा u डैश बराबर -100 सेंटीमीटर। मतलब u की वैल्यू 100 सेंटीमीटर पे अगर रखें तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा -1/5। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसका ये सॉल्यूशन था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लिया। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं आपको, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैं खुद ही करा रहा हूं, इसमें आपको समझना है क्वेश्चन को। आपके पास कोई क्वेश्चन का प्रिंट वगैरह नहीं जाएगा, नहीं क्वेश्चन यहाँ पे हम ध्यान से खुद से क्वेश्चन डिजाइन करेंगे अच्छा, और इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं एक इमेज बनाऊं, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिया ना, ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो सपोज करो एक कॉन्वेक्स मिरर है, चल लो भाई कॉन्वेक्स मिरर, सर आपने तो कॉनकेव करा दिया, कॉन्वेक्स कौन कराएगा, मैं ही कराऊंगा। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पोल है, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी मैंने पोजीशन दे दी 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। अच्छा सर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मैंने आपको दे दी बेटा 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन कहां बनेगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसमें। तो पहला क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड क्या निकालना है, सेकेंड आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा जी। थर्ड मैंने आपको यहां पे एक हाइट भी दे दी, कितनी 4 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर दे दी, तो मैंने पूछा हाइट ऑफ इमेज भी निकाल के बता दो मुझे, हाइट ऑफ इमेज भी निकालो और मुझे बताओ। क्लियर। याद रखना ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये कंप्लीट बोर्ड क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन आपको बोर्ड में आप पूरा 4-5 साल का पेपर भी कर लोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। बस आपको ये देखना है एक एक तरीके से चलना है कि क्या दिया है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखो पहला फाइंड द पोजीशन। अब गिवन डाटा लिखो, पहले u बराबर सर 20 सेंटीमीटर दिया है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है u। u ऑलवेज निगेटिव, ना कॉन्वेक्स देखना है ना कॉन्वेक्स, u की वैल्यू ऑलवेज क्या करनी है निगेटिव। तो चलो अब आगे क्या दिया है बेटा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑलवेज टेक्स इन पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में आपको फोकल लेंथ ऑलवेज किसमें लेना है, पॉजिटिव में। किसमें लेना है, पॉजिटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव में। अच्छा सर पोजीशन फिर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू
कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/v -20, माइनस इधर लेके आओ तो 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। अब यहां से 1/v इक्वल टू सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम खुद 20 हो जाएगा। तो यहां से देखो 10 2 जा 20, 21 जा 20, तो 1/v इक्वल टू 3/20। अब 1/v है तो ये अगर v ऊपर जाएगा तो 20 भी कहां चला जाएगा, ऊपर। तो v बराबर 20/3, v इक्वल टू 20/3। 20/3 को सॉल्व करोगे तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट आया 10 से अंदर, फोकल लेंथ के बीच में, फोकल लेंथ और पोल के बीच में ही तो इमेज बनती है कॉन्वेक्स की, तो वहीं पे आया 6.67 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। चलो आगे, अब मैं क्वेश्चन बेटा मिटा रहा हूं, जगह हमारी थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है। चलो देख, अब यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना था, क्या निकालना है भाई, पोजीशन निकाल लिया। नेचर देखो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव में नेचर क्या लिख दोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, v की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी वर्चुअल इमेज के लिए। चलो आगे, अब हमें क्या निकालना है, HI, क्या निकालना है, HI। अच्छा एक डाटा मैंने और नहीं लिखा है, HO बराबर दिया हुआ था ना 4 सेंटीमीटर, चलो भाई ये लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, मैंने नहीं लिखा होगा तो आपने क्वेश्चन जब उतारा होगा तो वहां से गिवन डाटा लिख लेना। चलो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमारे पास है, HI पूछा है, सर क्या लगाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, HI अपॉन में HO इक्वल टू -v/u। HI नहीं पता, HO 4 -v की वैल्यू कितनी थी बेटा 6.67 का यूज मत करो, हमेशा रेशियो का यूज करो, क्योंकि पॉइंट में आप जब यूज करोगे तो कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, और हो सकता है आपका आता हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा, तो रेशियो यूज करते। -20/3 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये u की वैल्यू -20 कितनी हो जाएगी, -20। अच्छा HI/4 इक्वल टू -20, ये सबसे नीचे, ये नीचे तो ये कहां चला जाएगा 3 के पास, 3 × 20। अब देखो ध्यान से 20 से 20 खत्म, तो HI बराबर ये 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/3। HI इक्वल टू क्या, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया है ना, सॉरी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो HI बराबर प्लस में 4/3 कितना सेंटीमीटर। अच्छा इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3 बेटा, 0.1 आया 3.33, 1.33 सेंटीमीटर। तो आपका इजी हो गया ये, जैसे मैंने रेशियो किया देखो कितने इजी से सॉल्व होगा। आप वही 6.67 लेते, जीरो हटाते, पॉइंट हटाते, फिर सॉल्व करते, तो काफी ज्यादा ये लंबा पड़ जाता आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। अच्छा अब लास्ट मैंने क्या पूछा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हम जानते हैं फॉर्मूला, r बराबर कितना होता है 2f, r बराबर 2f, तो f कितना दिया है 10, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। देख लो सारी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है आराम से। ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में था, ये किस में था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, क्लियर। चलो आगे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, उसके अलावा अदर कोई भी टाइप आपको नहीं मिलेगा, बोर्ड में भी नहीं मिलेगा, नई बुक में, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। आपके लिए सबसे अच्छी है बेटा कि एनसीईआरटी पे ही स्टिक हो जाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन को अच्छे से करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो, और पीवाईक्यू, इससे ज्यादा एनफ कुछ भी इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको रेफरेंस बुक आप खरीद रहे हो, इधर उधर से रेफरेंस बुक ले रहे हो, ये वो कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में, जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व करी तब तक आपको कोई मतलब नहीं अदर बुकें करने की, क्योंकि आपको बोर्ड देना है और बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं सर हमें बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो हमें डायरेक्ट मिले बोर्ड में वही क्वेश्चन एज इट इज, तो पहला पीवाईक्यू। दूसरा सीबीएसई खुद रिलीज करता है अपना सैंपल पेपर, सीबीएसई ने खुद रिलीज किया हुआ 3 साल पहले एक पेपर रिलीज किया था, उसने हर चैप्टर से क्वेश्चन दिए थे
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालोगे 10th पे तो आपको मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, इससे ज्यादा रिसोर्स आपको यूज करना ही नहीं है। फिजिक्स में बहुत इजी फिजिक्स आती है, बहुत। आप जितना सोच रहे होगे, जितना डर रहे होगे, याद रखना उससे कई गुना इजी फिजिक्स आपको बोर्ड में मिलेगी। जब आप ये पूरा चैप्टर हो जाए, फिर बोर्ड के क्वेश्चन लगाओगे, आप खुद कमेंट करोगे कि सर वाकई में जितने क्वेश्चन हमने किए थे उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट से कुछ भी नहीं फंसा, रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। तो आप पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बताओगे कि जो हमारे पास यहाँ पे बोर्ड में ना हुआ हो, इस बोर्ड पे, सॉरी, ठीक है, इस वो अगले आपके क्लास सीबीएसई बोर्ड में नहीं। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, यहीं से हम इस लेक्चर को भी खत्म करेंगे। और यहाँ पे ये जो लास्ट टाइप है, हर एक टाइप मैंने, हर एक क्वेश्चन को मैंने अलग अलग टाइप पे लिया है। हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो देखो एग्जांपल क्या है क्वेश्चन कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के बेटा ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि उसके दो ही केस होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो कॉनकेव के ही बनते हैं। कॉन्वेक्स में आपको नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव सब ले लेना है, सॉल्व करना है। जैसे कॉनकेव का करोगे वैसे ही कॉन्वेक्स का करोगे, जैसा अभी हमने देखा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कि जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट बोला है 4 सेंट। ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं लेते, देखो समझा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनो। बोला क्या है, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये कोई क्वेश्चन आपका मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझना है, मैं दे रहा हूं, ठीक है। पहले ध्यान से सुनना। बोला क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मान लो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी आपको रखना है, ठीक है। 10 से यहां पे की ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट कहां पे कि जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो 3 टाइम बन रही है। किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट से 3 गुना इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट से कितने गुना? 3 गुना इमेज बन रही है। तो मान लो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। अब मैं डायग्राम से बता देता हूं, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा वर्ड से। देखो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी जो इमेज बनी है ना, वो इमेज क्या बनी है? 3 टाइम। कितनी? 3 टाइम बड़ी इमेज बन गई। कितने टाइम? 3 टाइम बड़ी इमेज बन गई। अब बताओ यहां पे अगर मैं बोलूं ये y है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम मतलब 3y। कितना हो जाएगा? 3y, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है f बराबर कितनी? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? पहली चीज आपको क्या बतानी है यहां पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। v और u की वैल्यू बता दो मुझे, सीधी सी बात है। मतलब फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज and find the position of object, find the position of object, ठीक है। आई बात समझ में? चलो भाई करते हैं। अब इसमें सर हमें कुछ तो दिया ही नहीं है, वही क्वेश्चन याद करो जो हमने 1/2 और 1/5 वाला किया था अभी लास्ट वाला। तो पहले अपने को घबराना नहीं है। HO क्या माना आपने बेटा? y, और HI क्या मानी? 3y। अगर रियल एंड इन्वर्टेड बोला है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो 3 गुना इमेज बने कॉनकेव मिरर में, और सामने ही बन जाए, फ्रंट में ही बन जाए, सामने ही इमेज बनी है, क्या लोगे? माइनस में लोगे। क्या लोगे? माइनस में। लेकिन मान लो हमें कोई पोजीशन दिया ही नहीं, तो हम ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। चलो अगर रियल इन्वर्टेड बोर्ड में बोल दे तो HI को नेगेटिव ले लेना, अगर नहीं बोले तो HI पॉजिटिव ही रहने देना। पॉजिटिव बना के सॉल्व करना, जो आएगा आंसर ऑटोमेटिक आपको बता देगा पॉजिटिव या नेगेटिव।
अच्छा v निकालना है सर, u निकालना है, कैसे करें? फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑलवेज टेक्स इन नेगेटिव इन कॉन्केव मिरर। अच्छा चलो भाई एक बात बताओ, अगर सर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ, पहले ऐसे लिख के देखा करो कि अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूं तो मेरे पास क्या है, दो अननोन है, एक v और एक u, मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब मुझे कोई एक रिलेशन चाहिए जिससे मैं इसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर दूं मैथ। अच्छा तो ये लगाओ -20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसे डालो पहली क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेना, अभी मैं मिटाने वाला हूं उधर। तो यहां से -1/20 इक्वल टू 1/v, v कितना है, अच्छा नहीं सॉरी 1 मान लिया ना। अब किसका यूज करेंगे, इनका, किसका यूज करेंगे, HO और HI का। तो हमें पता है वी नो दैट कि m इक्वल टू HI अपॉन में HO। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू -v/u। ठीक है चलो अब मैं उधर का पार्ट रब कर रहा हूं, देख लिया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। देखो अब यहां पे अगर मैं देखूं आगे, देखो m इक्वल टू HI अपॉन HO, तो यहां से m इक्वल टू, देखो अरे m नहीं सॉरी HI अपॉन में HO इक्वल टू -v/u, पहले दूंगा -v/u। अच्छा HI कितना दिया है, बोलो बोलो बोलो, 3y, HOy -v/u नहीं पता, तो यहां से देखो y से y कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -3u, v बराबर क्या आ जाएगा, -3u। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, v की वैल्यू पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में। आ जाओ भाई फर्स्ट इक्वेशन पे, -20 इक्वल टू 1/u की v की वैल्यू कितनी है, -3u प्लस 1/u, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -20 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो फटाफट, क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ले ले तो ये कितना बन जाएगा, -3u स्क्वायर, -3u स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, -u प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3u, कितना हो जाएगा, -u प्लस 3u। अच्छा -20, अब u प्लस 3u कितना हो जाएगा, 2u, कितना हो जाएगा 2u, अच्छा नीचे नहीं लिखा सॉरी, यहाँ 2u अपॉन में 3u स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक कट जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 3u इधर आएगा तो 20 इधर जाएगा, तो 3u बराबर 22 जा 40, तो u बराबर कितना आ जाएगा बेटा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू -40/3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। निगेटिव निगेटिव देखो, एक बार ये निगेटिव ऊपर ले लिया मैंने, ये निगेटिव कहाँ ले लिया, ऊपर, तो ये u इधर मल्टीप्लाई होगा तो -u, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, 3u, क्या हो जाएगा, +3u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u की वैल्यू आ गई, इसे कहाँ कर देंगे पुट इन रिलेशन ऑफ v एंड u। अब ये मैंने लिख दिया, आप चाहो तो इसे दूसरा इक्वेशन देके भी सॉल्व कर सकते थे। तो रिलेशन क्या है हमारा, v बराबर -3u, तो किसकी वैल्यू पुट करनी है, u की, तो v बराबर -3 इंटू -40/3, तो v की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 40 सेंटीमीटर, क्या आ गई, प्लस में। अब देखो ध्यान से, हमने तो सामने बनाया था इमेज सोच के कि सामने बनेगी, लेकिन आ कितना गया, प्लस में 40 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्यों आया, क्योंकि अगर यहाँ रियल इन्वर्टेड दिया होता, अगर हम निगेटिव ले लेते तो हमारा निगेटिव आंसर आता, तो हम पहले ही बोल चुके थे निगेटिव है, इन्वर्टेड बन गया है, तो वो निगेटिव दे देता आपको आंसर। अगर हमने पहले ही बोल दिया वर्चुअल है तो वो वर्चुअल दे दिया आपको आंसर। आई बात समझ में। तो जैसा आप यहाँ पे डाटा लोगे वैसा आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेचर लिख दोगे, क्या हो जाएगा ये, अच्छा पॉजिटिव आया सर तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है।
तो ये हो गए सारे टाइप के क्वेश्चन आज के। क्लियर? चलिए, अब ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको वापस से दोबारा देख के हम देखना है वीडियो को, और अच्छे से करना है। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करो, और मैं लास्ट में सारे को एक क्वेश्चन पूरा एक आपको वर्कशीट दे रहा हूं, लास्ट में लगा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करें और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर करें। मैं पहले ही बात बताऊंगा कि एनसीईआरटी को प्रिफर करें सबसे ज्यादा, और पीवाईक्यू अगर आपको मिले तो ठीक, नहीं तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करें। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।